नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संसद की। दोस्तों, संसद का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 से 112 के मध्य किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 79। अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है, तो इसमें संसद की संरचना का वर्णन किया गया है। हमारी संसद की संरचना किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो हमारी संसद की संरचना है, उसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, हमारी संसद की संरचना का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति आते हैं, फिर लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद की संरचना का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम होगा पहले नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे पे लोकसभा और तीसरे नंबर पे आएगी राज्यसभा। ये अपना होगा संसद का क्रम। अब देखते हैं संसद के दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अपनी संसद के ये 2 सदन हैं। तो लोकसभा को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? अस्थायी सदन। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? स्थायी सदन। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसे द्वितीय सदन, बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है। तो ये हो गई अपनी लोकसभा और राज्यसभा के नाम। दोस्तों, सन 1954 से पहले इन दोनों सदनों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो वो कौन से नाम होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं। जनता के सदन यानी लोकसभा को क्या कहा जाता था? जनता का सदन। और राज्यसभा को सन 1954 से पहले क्या कहा जाता था? राज्य परिषद कहा जाता था। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सन 1954 से पहले लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था? तो किसके नाम से जाना जाता था? जनता के सदन के नाम से। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 80। इसमें क्या दिया गया है? तो इस अनुच्छेद में दिया गया है राज्यसभा राज्यसभा की संरचना का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 80 के कितने भाग हैं दोस्तों? तो इसके 3 भाग हैं। 81, 82 और 83।
इस अनुच्छेद के 3 भाग हैं। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 81। इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है? तो इस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का वर्णन किया गया है। राज्यसभा की सदस्य संख्या का वर्णन किया गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हैं वो 250 होते हैं। और वर्तमान समय में कितने हैं? तो वर्तमान समय में इनकी संख्या है 245। अब ये 245 सदस्य हैं, ये 3 क्षेत्रों से चुने गए हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? राज्यों से। तो राज्यों से इनकी संख्या कितनी ली गई है? राज्यों से इनकी संख्या ली गई है 225। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में अपने 8 हैं। 8 में से यहाँ 3 को ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर से सदस्य संख्या है वो 4 है, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1, यानी कुल संख्या हो गई 8। 8 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। अगला आधार है वो इसके अंदर राष्ट्रपति का आता है। राष्ट्रपति भी राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? तो यहाँ राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस आधार पे करता है? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पे मनोनीत करता है। तो यहाँ इनका क्रम क्या होगा? तो जैसा यहाँ लिखा गया है उसी क्रम में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा इसी क्रम में आएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो आधार है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इससे आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 82। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो इस अनुच्छेद में राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया गया है। राज्यसभा में सीटें किस आधार पर दी जाती हैं? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पे। दिया जाता है। प्रत्येक 10 लाख की संख्या पे एक सीट दी जाती है। और ये नियम कब तक लागू होता है? तो ये नियम 50 लाख तक लागू होता है। इसके बाद में अगर जनसंख्या अधिक है तो प्रत्येक 20 लाख पे एक अतिरिक्त सीट दी जाती है। अब देखते हैं कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से हैं और सबसे कम किस राज्य से हैं। तो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं यूपी से। कितनी हैं दोस्तों?
31। महाराष्ट्र से कितनी है? 19। और तमिलनाडु से कितनी है? 18। सबसे कम सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेश की देखें तो वो है पुदुचेरी। और अन्य 8 राज्य हैं जिनमें केवल 1 सीट है। वो कौन कौन से हैं? गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल आदि राज्यों में राज्यसभा की केवल एक सीटें दी गई हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो किस अनुसूची में दिया गया है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 83। 83 में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के संबंध में दिया गया है। इनका चुनाव किस प्रकार से होता है? तो इनका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी सीधे जनता इनके चुनाव में भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही इनके चुनाव में भाग लेते हैं। इनका चुनाव है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। इनके चुनाव में भाग कौन लेते हैं? तो इनके चुनाव में राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इन सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/3 भाग प्रति वर्ष पद मुक्त किया जाता है। उन सदस्यों के पद मुक्त करने के बाद में उतने ही सदस्य वापस चुन लिए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों अपने संसद और राज्यसभा की संरचना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।